नमः शंभवाय च मायाभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च परमात्मा शिव को वंदन करके प्रणमन करके आज की तीसरे सूत्र की चर्चा आरंभ करते हैं। हमने 2 सूत्रों की व्याख्या की। उसमें पहले सूत्र में शिवजी ने तथ्य का प्रकटीकरण किया है। दूसरे सूत्र में अड़चने, बंधन, बंध क्या है इसके बारे में जानकारी दी है। अब तीसरा सूत्र है योनिवर्ग कला शरीरम। यह भी तथ्य का ही प्रकटीकरण है, उद्घोषणा है। आइए इसकी विस्तार में हम चर्चा करते हैं। इस सूत्र की गहराई में जाने से पहले, इस पर विस्तार में चिंतन करने से पहले, इसमें जो शब्द प्रयोग किए हैं उनका शब्दकोश में क्या अर्थ है, इसका आकलन करते हैं। सूत्र है योनिवर्ग कला शरीरम। जो पहला शब्द है वह है योनि, जिसका अर्थ है प्रकृति, देह, भौतिक जगत। योनि वर्ग का अर्थ है जो प्रकृति जनित है, देहधारी हैं, शरीरधारी हैं, जो प्रकृति से पैदा हुए हैं, जो भौतिक जगत के हिस्से हैं। ऐसी जीव जातियां, जीव के वर्ग, इसमें सभी छोटे मोटे जीवों का अंतर्भाव है। इसमें भूचर आ गए, जलचर आ गए, नभचर आ गए, उभयचर आ गए, इसमें वनस्पतियां आ गई, छोटे मोटे सभी जीव आ गए। इसके बारे में कौन से वर्ग में कितनी संख्या है, इसका वर्णन पुराणों में किया है। इसकी गिनती पुराणों में देखने को मिलती है। यहां पर योनि वर्ग का वही अर्थ अभिप्रेत है। अब कला शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तो कला शब्द का अर्थ है हुनर, कर्ता, भाव, निपुणता, कर्तव्य, शिल्प, कलाकृति। तो
इस पूरे सूत्र का अर्थ हुआ कि ये जो जीव जातियां हैं, उनका शरीर उनकी अपनी कलाकृति हैं, उनकी अपनी शिल्प कला है। यह किसी से प्राप्त नहीं हुआ है, वरन उन्होंने स्वयं इसका निर्माण किया है। वे ही उसके शिल्पकार है। पहले सूत्र में हमने यह जान लिया कि चैतन्य ही आत्मा है, चैतन्य हमारा स्वभाव है। चैतन्य का, आत्मा का न तो कोई जन्म है न मृत्यु है, न उसे पाप छू सकता है न पुण्य छू सकता है, न उसे सर्दी छू सकती है न गर्मी छू सकती है, न उसे दुख छू सकता है न सुख छू सकता है। वह सीमाओं के पार है। उसे कर्मों का बंधन भी लागू नहीं होता। यह तो हमारे भीतर का कर्ता का भाव है, मैं का भाव है, जो वासनाओं से ग्रस्त है, कामनाओं से ग्रस्त है, महत्वाकांक्षाओं से ग्रस्त है। यह मैं का भाव जैसी वासना करता है, जैसी कामना करता है, उस योनि में उसे जैसा चाहिए वैसा शरीर, प्रकृति यानी यह भौतिक जगत प्रदान करता है। एक सुंदर सुभाषित है, पता नहीं जिसने भी यह सुभाषित बनाया उसे इस आध्यात्मिक तथ्य के बारे में कितनी जानकारी थी, लेकिन वह कहता है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। इसमें दो जगह सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि यह सिद्धांत केवल मनुष्य योनि को, मनुष्य जाति को लागू नहीं होता, वरन सभी जीव वर्गों को, सभी जीव जातियों को लागू होता है। इसलिए मैन की जगह पर क्रिएचर शब्द का प्रयोग करना चाहिए और गॉड की जगह पर प्रकृति शब्द का या नेचर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो यह वचन इस तरह होना चाहिए कि क्रिएचर प्रपोजेस एंड नेचर डिस्पोजेस। जैसा यवनी वर्ग का सदस्य उसके भीतर का मैं का भाव, कर्ता का भाव वासना करता है या चाहता है, वैसा ही शरीर उसे प्राप्त होता है। दूसरे अर्थ में, दूसरे शब्दों में इसे यूं भी कहा जा सकता है कि यवनी वर्ग के सदस्य का, उसके भीतर जो मैं का भाव है या कर्ता का भाव है, उसी की यह शरीर कलाकृति है, उसी की
यह लीला है। रात सोते समय जो हमारी भावदशा होती है, वासना होती है, आकांक्षा होती है, सुबह जागते हैं तो भीतर वही भावदशा, वासना, आकांक्षा होती हैं। मृत्यु के समय जो भावदशा, जो वासना हमारे भीतर थी, पुनर्जन्म में भी वही वासना लेकर जन्म हो जाता है। हम कई बार मर चुके हैं, कई बार पैदा हो चुके हैं, कई बार हमारे यौनि वर्ग बदल चुके हैं, कई बार हमारे शरीर बदल चुके हैं, कई बार हम पशु थे, कई बार हम वृक्ष थे, कई बार हम पक्षी थे, कई बार हम मनुष्य होने में पैदा हो गए। विचार ही वस्तुओं में रूपांतरित हो जाता है। वासना बीज बनती है, वही बीज गर्भ बन जाता है। जहां मिटे, जैसे मिटे वहीं से शुरू हो जाते हैं। जो वासना लेकर, जो भावदशा लेकर हम मिट जाते हैं, उसी के अनुसार, उसी के अनुकूल हमको नया जन्म प्राप्त हो जाता है। उसी के अनुकूल प्रकृति हमें शरीर दे देती है। एक दृष्टि से मनुष्य ही शिल्पी है अपने शरीर का, मनुष्य ही शिल्पी है अपने जीवन का। हम अपने कर्मों के फल हैं, संचितों के प्रोडक्ट्स हैं। हम जो भी हैं, हमारा अपना कृत्य है। इसके लिए किसी और को दोषी ठहराया नहीं जा सकता। हम सुंदर होंगे, असुंदर होंगे, सुखी होंगे, दुखी होंगे, यह हमारे कर्ता के भाव के और हमारी वासना के, चाहत के ही परिणाम हैं। हम ही अपने भाग्य के शिल्पकार है। इसका दायित्व परमात्मा पर डाल देना एक तरकीब है अपने दायित्व से बचने की। हम बंधन में हैं, हम पाश में हैं, हम कारागृह में हैं, जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं, हम स्वयं उसके कारण हैं। प्रकृति तो गर्भ है जिसमें हमारी वासना, हमारा कर्ता का भाव, वो या चाहत कि मैं ये हो जाऊं, कि मैं वो हो जाऊं, कि मुझे
ये चाहिए कि मुझे वह चाहिए, उसका बीजारोपण हो जाता है, वह बीज अंकुरित हो जाता है, विकसित हो जाता है, विस्तारित हो जाता है, अलग अलग आकार ले लेता है। उसी को हम शरीर कहते हैं। वासना जिस योनि की कल्पना करती है उसे वैसा उस योनि का शरीर प्राप्त हो जाता है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। यह उसी तरह की घोषणा है जैसी इस चरण में है। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहम्। हम हैं तो ज्योतिर्मय, स्वतंत्र चैतन्यमात्मा, परमात्मा, सत्य, परम सत्य। लेकिन हमें उसका विस्मरण हो गया है और शिव जी इन सूत्रों के द्वारा हमें अपने चैतन्य स्वरूप का स्मरण दिला रहे हैं। जिसकी यह समझ में आता है कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा होकर भी इस शरीर और वासना के कारण दुख में पड़ गया हूं, उसके प्राण दुख से छुटकारा पाने के लिए अवश्य छटपटाएंगे। जब तक वासना है तब तक वह कोई ना कोई शरीर धारण करती रहेगी। अलग अलग योनियों के शरीर का ढंग भले ही अलग अलग है, यद्यपि मूलभूत स्थिति जो मौलिक स्थिति है वह एक जैसी है। उनके दुख समान हैं, फिर चाहे वह अलग अलग योनियों के शरीर भी क्यों न हो। आत्मा का शरीर के साथ बंध जाना ही दुख है। आत्मा का शरीर के साथ बंध जाना ही कारागृह है। फिर शरीर कितना भी सुंदर क्यों न हो, कारागृह कितना भी सुंदर क्यों न हो, वह चाहे लोहे का हो, चांदी का हो कि सोने का हो, रत्न जड़ित भी क्यों न हो, लेकिन कारागृह कारागृह है। कारागृह से मुक्ति पाने के लिए हमें वासना को छोड़ना पड़ेगा, वासना को विदा करना पड़ेगा। यही सभी बुद्ध पुरुषों ने, आत्मवान लोगों ने, सभी योगियों ने, ऋषियों ने यही कहा कि निर्वासना बनो, अहंकार को छोड़ दो, कर्ता के भाव को छोड़ दो, वितरागी बनो, फिर तुम्हारे आत्मस्वरूप का दर्शन तुम्हें हो जाएगा। तुम
सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इस चर्चा को विराम देने से पहले आइए हम इस शास्त्र के प्रथम चरण का फिर एक बार स्मरण करते हैं। ओम नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं